अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज जाहिर हो रहा होता है, इसको हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, Na के ऊपर प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि Na के ऊपर जो +1 चार्ज है, यही हमें बता रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है। इसी तरह क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो यही हमें शो कर रहा है कि -1 ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल। ऑक्सीडेशन स्टेट में दरअसल कोई एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर गेन करता है, और फिर उतना उसके ऊपर अगर जो चार्ज आता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फर्दर एग्जांपल देखते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। वो इलेक्ट्रॉन, इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इसके लिए ईजी होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो उस पर +1 चार्ज आएगा। ये +1 चार्ज जो आएगा, यही +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यही बात हमने इसकी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में करनी है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डिपेंडेंस क्या है। तो डिपेंडेंस ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है, वो सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल को स्टेबल होना चाहिए। यानी ऑर्बिटल स्टेबल कैसे होगा? या तो वो हाफ फिल्ड हो, पार्शली फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। यानी ऑर्बिटल के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, या 7 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो ऑर्बिट जो है वो इसका स्टेबल होगा। इसी तरह दूसरी डिपेंडेंस है थर्मोडाइनमिक, और तीसरी डिपेंडेंस है काइनेटिक। ये तीनों चीज़ें एटम की स्टेबिलिटी पे जो है वो बेस करती हैं, एटम की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। अब हम देखते हैं कि लैंथेनाइड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं और क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड्स क्या हैं। लैंथेनाइड्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर F ब्लॉक एलिमेंट की एक सीरीज़ है, जिसका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक है। तो 71 तक ऑर्बिटल जो है, ये सारे 57 से लेकर, इनको हम कहते हैं सीरीज़ ऑफ लैंथेनाइड ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस एक इम्पॉर्टेंट बात, F ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमेशा 4f ऑर्बिटल के अंदर जो है वो इंटर करता है। यानी कि F ब्लॉक का जो आखिरी एलिमेंट होता है या आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो F ऑर्बिटल के अंदर जो है वो जाएगा। अब हम टेबल में देखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है और ये क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो देखें, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक, यानी सबसे पहले है लैंथनम, सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डेस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और लुटीनियम। ये सारे जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ हैं। तो अब अगर इसकी पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हमने इसकी देखनी है, ज़ीनॉन हमने पढ़ा हुआ है पहले, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन तो यही खुद ही कवर कर लेता है, 54 इलेक्ट्रॉन तक ये कवर कर लेता है। बाकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने 4f, 5d और 6s शेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल के अंदर फिल करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ज़ीनॉन, एटॉमिक नंबर लिखेंगे इसका 54, फिर 4f, 5d और 6s। जैसा कि हमें पता है कि s के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन s के और 54 इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन के मिला के कितने हुए हमारे पास? 56। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी रहता है, यानी 57 चाहिए। तो 56 हमारे पास पूरे हो गए। वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम F को देंगे, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें ऊपर पढ़ा भी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा 4f ऑर्बिटल के अंदर इंटर करेगा। तो D से ज़्यादा प्रियोरिटी हम F को देंगे। तो यहाँ इस तरह इसके इलेक्ट्रॉन जो है 57 पूरे हो गए। इसी तरह अगर हम प्रोमेथियम के देखें, प्रोमेथियम के भी ज़ीनॉन 54 इसका एटॉमिक नंबर, 4f, 5d, 6s। s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 54 ज़ीनॉन के मिला के 56। अब हमें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और 60 पूरे करने के लिए। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो f के अंदर एंटर करेंगे, d को जो है वो हम खाली रखेंगे, d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसी तरह सब की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकालेंगे। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें टर्बियम की, तो टर्बियम का भी ज़ीनॉन का 54 एटॉमिक नंबर,
फिर 4f 5d 6s, ये ऑर्बिटल जो है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो s में हमेशा जो है वो 2 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन, d में हम कोई नहीं लेंगे और बाकी जो 9 रहते हैं वो 4f के अंदर चले जाएंगे। इस तरह हमारे पास इसका 65 जो है वो एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ज़्यादातर लैंथेनाइड्स जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन ही स्टेट शो करते हैं, यानी सारे लैंथेनाइड जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन तो शो करते ही हैं, लेकिन सम टाइम जो है वो +2 भी शो करते हैं और सम टाइम +4 ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि रीज़न इज़ दैट ड्यू टू एन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एन एम्प्टी हाफ फील्ड और फुल फील्ड 4f ऑर्बिटल, यानी कि अगर +2 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो वहाँ पे जो 4f ऑर्बिटल है वो या तो एम्प्टी होगा या हाफ फिल्ड होगा या फिर फुल फिल्ड होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस वजह से वो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसी तरह हमने बात की थी पीछे कि जिनके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो या 14 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास है यूरोपियम। यूरोपियम के अंदर देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखें, जिनोन की 54, 4f की 7, d में 0 और s में 2, यानी कि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है वो ये एलिमेंट जो है वो स्टेबल है। इसी तरह अब हम टर्बियम की देखें तो इसके अंदर भी 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो या 4f के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ये एलिमेंट क्या होगा, ये जो है वो स्टेबल होगा। अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनाइड्स की। तो इनर ट्रांजिशन मेटल की 2 टाइप्स हैं, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड्स को हमने डिस्कस कर लिया है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा, उनकी एटॉमिक नंबर को देखा कि कैसे कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनाइड्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टेनाइड्स जो है वो मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, यानी कि ज़्यादा सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ली है नेपच्यूनियम की, तो नेपच्यूनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +4 भी करता है, +5 भी, +6 भी, +7 भी। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, लेकिन इनमें से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 होगी, 5 है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्टेनाइड्स। एक्टेनाइड की भी 2 टाइप्स हैं, लोअर एक्टेनाइड्स और हायर एक्टेनाइड्स। लोअर एक्टेनाइड्स क्या होते हैं? मोर डाइवर्स, यानी कि ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जैसे +2, +3, +4, +5, +6, +7। और हायर एक्टेनाइड्स जो हैं वो लेस डाइवर्स होते हैं, यानी ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या तो +2, +3, बस इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो करेंगे। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्टेनाइड क्या क्या शो करते हैं। तो इसी तरह टेबल के अंदर देखें, जैसे ये भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ है, तो इसका एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक है। जैसे कि एक्टीनियम है, थोरियम है, प्रोटेक्टीनियम है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बेक्लियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबिलियम, लोरेंसियम। आगे इनके लिखे हैं सिंबल्स के बाद इनके देखें ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनम है तो एक्टिनम +3 ही स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। थोरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा शो करेगा। इसी तरह प्रोटेक्टीनियम जो है वो +3 भी करेगा, +4 भी करेगा और +5 भी करेगा, लेकिन ज़्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 है। और यूरेनियम की जो है +3 भी है, +4 भी, +5 भी, +6 भी। इसकी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। इसी तरह आप देखें कि 89 एटॉमिक नंबर से लेकर 95 अमेरिकियम तक, ये सारे जो हैं ये लोअर एक्टिनाइड हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कि लोअर एक्टिनाइड जो है वो मोर डाइवर्स हैं, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, और जिनके ऊपर मैंने रेड ब्लॉक किया है वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। इसी तरह अगर हम देखें 96 क्यूरियम से लेकर लोरेंशियम तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, तो वो हायर एक्टिनाइड्स जो हैं ये लो डाइवर्स होते हैं, यानी कि बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2, +3 या सिर्फ +3, इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो शो करेंगे। तो जैसे नोबिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और +2 भी शो करता है, लेकिन जो है ऑक्सीडेशन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी +3 है। इसी तरह लोरेंशियम ये हमेशा +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और यही इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है।
अब हम देखें कि लोअर एक्टिनाइड जो मोर डाइवर्स, सो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +5। नेपच्यूनियम की देखें तो इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है। ये तो मोर स्टेबल इज़ नेपच्यूनियम। तो यही हमारी इसकी सैंपल थी, यही हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह प्लूटोनियम के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये थी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। शुक्रिया।